ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। अध्याय 10 श्लोक नंबर 38 और 8वें अध्याय का 16वें से 18वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 से 18 तक। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, कितनी आत्माएं परम धाम वापिस जाती है और कब जाती है? कितनी आत्माएं परम धाम वापिस जाती है और कब जाती है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। 23658। हाँ जी। ब्रह्मा का सतयुग त्रेता रूपी स्वर्गीय दिन आने पर अव्यक्त परम धाम से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार नंबरवार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के द्वापर कलयुगी रूपी रात्रि के अंत में अव्यक्त अव्यक्त संज्ञा वाली ज्योतिर्बिंदु आत्माएं उस परम धाम में भली प्रकार एकाग्र अर्थात मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। मना वही लीन हो जाती है, सभी परम धाम में चले जाते हैं। मना जब ये सृष्टि का अंत होता है तो जो भी 500-700 करोड़ की आत्मा है, बाबा वार्तालाप में भी बोले हैं कि जैसे लास्ट आत्मा भी जब चली जाती है तो फिर बाप फिर से वापस ले जाते हैं और फिर नंबर बार वहां से छोड़ते हैं सब आत्माओं को। सतयुग त्रेता में थोड़ी आती है, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में लास्ट में सब आत्माएं नीचे उतर आती है। ठीक है माता जी। आपके पास पुराना किताब है क्या? नई भी थी दीदी, तो पुरानी दूसरी जगह अच्छा, रखी थी तो पुराने से पढ़ी। ठीक है माता जी। श्लोक बताइए। तीसरी से। ठीक। क्या है? अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वाः प्रभवन्ति आहराग्ने आहराग्ने रात्रयन्ते रात्रयन्ते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त अव्यक्त संज्ञते। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग अर्थात क्या? उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 8/17 श्लोक में आया है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाशित दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्षों का है और रात सतयुगी त्रेतायुगी स्वर्ग और इतने ही प्रमाण 2500 वर्ष की द्वापर कलयुगी नारकीय विधर्मियों वाली रात्रि है। ये अज्ञान अंधकार युक्त दक्षिणायन मार्ग का निमित्त सदा अपूर्णनीय संगठित चतुर्मुखी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही है। ऐसा जो जानते हैं वे मानते हैं कि ब्रह्मा की याद मूर्ति मंदिर क्यों नहीं बने।
माता जी, जो पॉइंट सुना था ना हमने, उस आधार से जवाब दीजिए। उसमें बाबा ने उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग के लिए क्या बताया है? हाँ, उत्तरायण और दक्षिण 2488 बीसीडी नंबर है। चंद्रमा को ब्रह्मा का दिन क्यों, हाँ, ब्रह्मा क्यों बताया है? क्योंकि ब्रह्मा का दिन को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और रात को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन आधा समय तक चलती है, रात आधा समय होता है। कहते हैं भीष्म पिता ने 6 महीने तक शरीर नहीं छोड़ा। वो दक्षिण दिशा को राक्षसों की दिशा मानी जाती है। ब्रह्मा बाबा ने कन्या माताओं या किसी और के प्रभाव में आने से शिव बाबा को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है। उसको अज्ञान अंधकार मार्ग कहा जाता है। तो और 6 महीने तक पूरा जब पहचान लेता है शिव बाबा को, तब दिन में अर्थात उजाले में आ जाता है, सूर्य की रोशनी में आ जाता है। तो चंद्रमा का दिन कृष्ण पक्ष माना। हाँ, कृष्ण पक्ष को अमावस्या रात्रि कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को रोजरा का दिन। कृष्ण पक्ष माना अज्ञान अंधियारा का रात, और 15 दिन शुक्ल पक्ष में आ जाता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, ये ड्रामा रिपीट होता है, इसके लिए श्लोक कौन सा है और उसमें क्या उल्लेख आया है वो वाक्य बताइए। ड्रामा रिपीट होता है, उसके लिए श्लोक और जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो जी, उचवाना 20155 हाँ जी। 8 नंबर 4। हाँ, 8 अध्याय का 16 नंबर 4 का है। जो आता है ना, अब्राहम आप भव भुवनाथ लोका पुनरावर्तित पुनर्वर्तिन अर्जुन माँ कुपते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ଏଥିରେ आता है जो पुनरावर्तित तो कुंते माने कल्प कल्प पुनः आवर्तन वाली है। ये होती ये शोकर जो पूर्ण पूर्ण आता है, किंतु संपूर्ण होते ना। हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग एंड नरक के 7 विधर्भी धर्मखंड कल्प कल्प पूर्ण पूर्ण आवर्तन वाली है, किंतु यह देह भानु नाथिनी कुंती पुत्र पुरुषोत्तम संगम जी होंगे मेरे पास पहुंच कर 21 जन्म से पहले इस दुखदा में नारद का जन्म फिर से नहीं होता है। पूरा अर्थ पढ़ेंगे तो जो हेलो। मेन उत्तर है वो छुप जाता है। हाँ, ये ना कल्प कल्प पुनः आवर्तन वाले जो पुनरावर्तित होती जो कहले ना आवर्तन ठीक है। पुनरावर्तित हेलो। अब जो सृष्टि 5,000 कैसे होता है वर्ष कि जब की आप है वो। मारे माता जी, सिर्फ एक वाक्य का आज्ञा। उत्तर है, आप उसमें देंगे तो आगे का प्रश्न पूछ सकते हैं। एक अब वाक्य बोले का तो ही पुनः पुनः उत्तर जो है। आवर्तन जो हेलो ठीक है, अभी अगला प्रश्न हेलो। आपके लिए है। आपके लिए हाँ अगला प्रश्न है, 5,000 वर्ष की हाँ सृष्टि है, उसके लिए श्लोक हाँ। कौन सा है? ये सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है, उसके लिए कौन सा श्लोक बताएंगे? ये 17 सौ तो होता है। उसमें क्या उल्लेख है वो बताइए केवल, जिस आधार से ये स्पष्ट हाँ, करते हैं कि द्विसहस्र 5,000। द्विसहस्राब्दवर्षाणाम् अयं ब्रह्मणं विदुः। द्विसहस्राब्द पुराना शास्त्र में जो
पुरुଣା किताब तो अलग जो ଦେଇଯିବେ ସହସ୍ର କିନ୍ତୁ ये ନୂଆ किताब होते ना द्विसहस्राब्द अवसरणम जो ये जो होता है कि 2.5 वर्ष उत्तरायण और 2,500 वर्ष दक्षिणायन जो ठीक है माता जी। स्वर्ग होता है 2,500 ठीक हेलो ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी 10वें अध्याय में जो पॉइंट्स हमने समझे थे श्लोक संबंधित, वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 21973 भुवनेश्वर मध्यबन। हाँ जी। ये धर्मराज धर्म और जो यमराज और धर्मराज के विषय में। यमराज का दूसरा शब्द है धर्मराज। धर्मराज का माना धारणा, धर्मराज माना धारणा का राजा है। धारणा का राजा कौन से आत्मा है? तो वो ब्रह्मा बाबा का सोल। उनमें मतलब अंत में वो धर्मराज का पाठ बजाएंगे। वो प्यार मैंने जितना भी वो प्यार बहुत भी दिया है, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो प्यार जो बच्चे हैं उनका प्यार जो प्यार कर ब्रह्मा बाबा जो प्यार किया है ना बच्चों को, लेकिन वो बच्चे सब पशु बन गए हैं। वो पशु जैसा दुख दिया है उनको, उनका हार्ट फेल कर दिया है। उन बच्चों से हिसाब किताब कब पूरी होगी? सत्ययुग में तो पूरी नहीं होगी। सत्ययुग में तो हिसाब किताब नहीं होता है, तो पूरी नहीं होगी ना सत्ययुग है। तो यही संगम युग पर हिसाब किताब पूरा करेंगे, अच्छी तरह पिटाई धुलाई करेंगे। और धर्मराज मतलब वही धर्मराज है, वही यमराज को हो और धर्मराज को तो ब्रह्मा। सिर्फ श्लोक बताइए माता जी। ठीक है मैम। दंडो दमयन्ता अस्मि नित्यस्मि जिगीषता मैन्द्र चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम्। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का जो ऐप द्वारा जुड़े हैं? ओम शांति। रोल नंबर? मैम सॉरी दीदी, रोल नंबर नहीं पता है, ऐसे ही जुड़ी हुई हूँ। अभी मेरा भर्ती नहीं हुआ है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वाराणसी से। अभी मेरा आपका आवाज बहुत कट हो रहा है, आपकी बात अनम्यूट हुआ समझ। है फोन। तो मैं धर्मराज के एक बारे में मिनट, बताना। आपकी हेलो। जगह बताइए। आपका आवाज कट हुआ तो आपकी जगह नहीं सुनाई दी। वाराणसी है मेरा जगह। ठीक है। वाराणसी की रहने वाली हूँ। ठीक है, मैं ना धर्मराज के बारे में बताना चाहती हूँ आपको। हेलो, बताइए। आवाज आ हाँ रही है जी, मेरी? हाँ जी बताइए। आप तो थोड़ा साइड में धर्मराज बैठिए, आपके घर में पीछे का आवाज जो है वो सारा इधर आ रहा है। तो आप थोड़ा अच्छा ऐसी जगह बैठिए जो आसपास वालों का आवाज ना आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बाहर जाते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, कह रहे थे धर्मराज जिसको कहा जाता है उसको यमराज भी कहा जाता है। तो धर्मराज का मतलब होता है धारणाओं का, मतलब वो धारणा, उनके अंदर धारणा शक्ति ज्यादा है। तो ये कौन है? तो दादा लेखराज हैं। और ये तो पहली बार तो माँ का पार्ट बजाते हैं। तो ये प्यार का मतलब माँ तो बहुत बच्चों को प्यार करती है ना, तो इन्होंने बच्चों को बहुत लालन पालन प्यार दिया फर्स्ट टाइम में। लेकिन बच्चों ने उनका कदर नहीं किया, उनका अपमान किया, यहाँ तक कि उनको हार्ट अटैक भी दे दिया। इस वजह से इनको अभी तो ये कन्याएं माताओं के मतलब कन्याएं माताओं के उसमें आ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उनके प्रभाव में आ गए हैं। इसलिए अभी जब इनकी मतलब लास्ट में इनको ज्ञान का असली मतलब पता चलेगा। अभी तो इनको ज्ञान का मतलब ही नहीं पता है। जब असली मतलब पता चलेगा तो ये बच्चों को दंड देंगे, अच्छी तरह से धुलाई पिटाई करेंगे।
ठीक है माताजी। आपका कोर्स होके कितने दिन हुए हैं? दीदी मेरा कोर्स तो बहुत दिन 1 साल हो गए हैं। ऐसे ही मतलब अभी परिवार में बंधन है ना, तो एक बार वाराणसी में जो मधुबन है वहाँ गए थे, उसके बाद फिर जा नहीं पाए हैं। ठीक है माताजी, रोज पॉइंट सुनाते हैं आप? मैं सुनती तो हूँ बस, बट आज पहली बार मैंने आपको नहीं नहीं, सुनाया है। आप मधुबन में पॉइंट सुनाते हैं क्या फोन से? हाँ हाँ, वहाँ पे सुनाते हैं डेली। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 20 दीदी, रोल नंबर 20353, हाँ जी। अगरतला मधुबन। हाँ जी। पॉइंट है, मनुष्य जानते हैं भगवान धर्मराज भी है। कोई किसी को मार मारता है तो है भगवान, तुम हिसाब किताब लगेगा। बहुत करके भगवान ये नाम देते हैं और भगवान का वो कसम उठावेंगे। देखना भगवान तुम से सारा बदला लेंगे, तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं ईश्वरीय सब कुछ जानता है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि समझते हैं ईश्वरी ही सजा देते हैं। परंतु किस रूप में सजा देते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप तो बहुत रहमदिल है, बाकी धर्मराज बहुत सजा देते हैं, इसलिए सुप्रीम एक कहा जाता है। धर्मराज कहते हैं हाँ, धर्मराज कहते हैं ना, दुनिया नहीं जानते हैं कि मेरे साथ धर्मराज भी है और कसम भी उनका उठाने हैं। इन डायरेक्ट मनुष्यों की बुद्धि में आता है, परंतु सर्वव्यापी की ज्ञान होने से पूरा ज्ञान नहीं उठा सकता। तुम जानते हो गर्भजल में दंड देने वाला कोई तो होगा ना। भगवान धर्मराज के रूप में दंड देते हैं। धर्मराज का रूप तुम बच्चों को दिखलाते हैं। बल उनके फीचर्स नहीं है, परंतु धर्मराज है ना, दंड देने वाला होंगे। बाबा ने सिखलाया है मैं कैसे धर्मराज को रूप में दंड देता हूँ। अब तुम बच्चों को डर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बन करके मेरे राय पर नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ा सजा खाएंगे। तो पहले से बताया देता है मेरे यज्ञ मेरे बनकर ज्ञान का धारण नहीं करेंगे और ही विघ्न डालेंगे तो बहुत दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा भी हूँ और धर्मराज भी हूँ, यही समझाता रहता है विकर्म मत करो तो मेरे स्वयं दंड दूंगा। क़यामत के समय भगवान हिसाब किताब चुप्त करेंगे, तो भगवान धर्मराज रूप में यह है। ओम शांति। ठीक है माताजी। अभी एक पॉइंट और बाकी है, गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। फोन अनम्यूट है आगे किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। अभी पॉइंट बता रहे थे गोपियों का भगवान रक्षक में कौन।
तो 23 और 26 नंबर का है, तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, उसकी निशानी होगी अपार खुशी आ जाएगी। क्या बन जाओगे? एक बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियां बन जाओगे। अभी एक का संबंध याद आता है या अनेकों का संबंध याद आता है? अनेक संबंध याद आते हैं, तो वो गोपियां नहीं हो। जिस संबंध का हमारी आत्मा अनुभव करेगी, वो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। वो खुशी और खुशी से और आएंगे। बाहर से बताने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा खुशनुमा चेहरा देखेगा और इनको क्या मिल गया ऐसा समझेंगे, जरूर भगवान मिला है ऐसा समझेंगे। हेलो। हाँ जी, श्लोक बताइए। का आलोचना। श्लोक बताइए। दंडा अस्मिन् नित्य अस्मन् याश्येतां मौनं चैव अस्मि ब्रह्म गुहानां ज्ञानवानवन्त अहम्। अर्थ बताना बेजी। हाँ बताइए, बाकी श्लोक बाद में उच्चारण सुन लीजिएगा, उच्चारण सही नहीं हुआ है। अर्थ बताइए। दमनकर्ताओं का यम तथा धर्मराज रूप दंडाधिकारी हूँ। आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। और पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबाई हूँ। ठीक है, रोल नंबर बताइए। 3028 जलगांव। ठीक है। आगे और किसी का अगला प्रश्न यह है, 8वें अध्याय के जो श्लोक है वो बेसिक कोर्स में कौन सा श्लोक किस हिसाब से बता सकते हैं, या तो ऐसे भी बाहर वालों को समझाने के हिसाब से श्लोक कौन से प्रसंग में बता सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 26285। हाँ जी बताइए। बेसिक कोर्स हिसाब से हम जानते हैं कि ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है वो बारंबार रिपीट होता है। इसको आवर्तन कहते हैं। जो ये यहाँ पर यह श्लोक है 8 अध्याय का 16 नंबर। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तन अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान कहते हैं जो मेरे पास पहुंचकर आश्रय लेता है वो नारकीय जन्म फिर से नहीं लेते हैं। यद्यपि वो मैंने संसार बा ये ड्रामा रिपीट होता है, फिर भी नारकीय जन्म में जो ये पहले जो 21 जन्म होता है वो 21 जन्म जो स्वर्ग का सुख जरूर वो लेंगे। हमारा तो है स्वर्ग नरक सब मिलकर 7 विधर्म धर्मखंड ये सब है। कल्प कल्प पुनः पुनः ये आवर्तन वाले है। जो मेरे आश्रय लेते हैं वो कभी भी दुख धाम को नहीं जा सकते। ऐसा ही मैंने
बाहरी लोगों को भी समझाना है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग के लिए ही दूसरा कौन सा शब्द प्रयोग श्लोक में किया है, और पॉइंट में भी बाबा ने इसके लिए कुछ बताया था। अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग किसका है और उसके लिए दूसरा शब्द क्या प्रयोग हुआ है, भावार्थ में ही। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनके फोन अनम्यूट है दो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर? 5494। हाँ जी। आत्मा अजैता श्लोक 17 श्लोक। पॉइंट बताना है। माता जी ये पूछा है, अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग के लिए दूसरा शब्द क्या आया हुआ है भावार्थ में? हाँ, ये तो कृष्ण पक्ष के लिए बोला ना, तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में आता है। 15 दिन पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है, और कोई शब्द बताइए जो श्लोक में दिखने में आ रहा है भावार्थ में। श्लोक भावार्थ में और क्या शब्द आया है अज्ञान अंधकार युक्त मार्ग के लिए? दक्षिणायन मार्ग का अज्ञान। ठीक है, द्वापर कलिग नारकीय दक्षिणायन मार्ग। विधर्म। ठीक है, हाँ, दक्षिणायन मार्ग। ठीक है। श्लोक बता सकती? श्लोक बताऊंगी। नहीं बताइए माता जी। अभी आगे के लिए ठीक है। और किसी का फोन अनम्यूट है? सौंड अपना यानी चट्टदार। आगे के लिए फोन अनम्यूट है किसी का? और बाकी जो श्लोक है वो किस प्रसंग में बता सकते हैं वो बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। बाकी श्लोक भी हम इसीलिए बता सकते हैं कि ये सृष्टि सिर्फ 5000 वर्ष की है। सृष्टि चक्र ये जैसे साधु संत कहते हैं कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाबा कहते अभी ही इतना दुख है। भगवान कहते अभी इतना दुख है तो आगे चल के कितना दुख रहे बढ़ेगा। इसीलिए हम इस श्लोक को बता सकते हैं कि सृष्टि सिर्फ 5000 वर्ष की है। ब्रह्मा का दिन आधा कल्प और आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। और क्या बताना है दीदी? ब्रह्मा का दिन किस हिसाब से बताया है बताइए। ब्रह्मा का दिन इस हिसाब से बताया है कि जब माना जैसे अंधेरे में मनुष्य ठोकरे खाता है तो दिन गिनता है, लेकिन सुख में दिन तो गिना नहीं जाता है। तो वैसे ही स्वर्ग के दिन किसी माना हिस्ट्री हम भी देखते हैं तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, तो दिन गिने नहीं गए सुख के। तो वो ब्रह्मा का दिन था सतयुग त्रेता, जो स्वर्ग कहा जाता है। और ब्रह्मा वहाँ की रात? वहाँ हम सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं स्वर्ग में, और अभी हम सब देहभान में हैं, और इसीलिए इसे ब्रह्मा की रात कहते हैं। रात में मनुष्य देहभान में मनुष्य दुखी होता है और आत्मिक स्थिति में मनुष्य सुखी रहता है। द्वापर और कलयुग इसे ब्रह्मा की रात कहते हैं। यहाँ मनुष्य अनेक मतें, अनेक भाषाएं, अनेक माना एक मत छोड़कर हम अनेक मत में फंस जाते हैं, इसीलिए इसे ब्रह्मा की रात कहते हैं। पहले द्वापर में थे तो सिर्फ शिवलिंग की याद करते थे। रोल नंबर? 14579। ठीक है। ओम शांति।
अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है, और अभी यदि क्लास में ऐसे कोई जुड़े हैं जिनका फोन 1 या 2 महीना से अनम्यूट नहीं हुआ है, 2 महीना या 1 महीना हुआ है, कोई भी टेस्ट में जिनका फोन अनम्यूट ही नहीं हुआ है, वो हाथ उठाइए। अभी क्लास में यदि ऐसे कोई है जिनका फोन 1-2 महीना से बिल्कुल अनम्यूट नहीं हुआ है, वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। रोल नंबर बताइए। हेलो, 25,721 माता मधुबंधन जी, समाज। आपको 2 महीने हो गए क्या फोन अनम्यूट न होके? वर्तमान हाँ, नहीं हुए, 1 ठीक महीना है। होगा। ठीक है माता जी, एक बार रोल नंबर बताइए। 17,000 भूल, झूठी बात है। 25,721। ठीक है माता जी, कोई भी एक श्लोक बताइए। लोग बताए वो 10 अध्याय का लोग बताए। हाँ जी। 10 अध्याय का 10 अध्याय 8 का श्लोक है। दंड दमयतम अस्मि नेति अस्मि अस्मि जिगीषताम् मौन मौन चैव अस्मि गृहाणं गृहाणं ज्ञान ज्ञान बता। अर्थ बताए। अर्थ जो नहीं दमन बताइए, करता आप हूँ का इसमें जो विभूतियां बताइए बस वो नाम गिनवाइए। विभूतियां बताइए, कौन कौन बताइए। इस श्लोक में जो विभूतियाँ। हाँ जी। हाँ, इस श्लोक में जो विभूतियाँ हम बोलते हैं, जो दंडाधिकार में जो दमन करता था जम व धर्मराज, उसको दमन उसको क्या बोलते हैं, उसको विजय विधर में रूप से माता जी, उसको आप विजय जल्दी विजय बताइए, के बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं और टाइम भी कम है। राजनीति हूँ और गोप गोपियों में गोप गोपियों का मन हूँ। और पृथ्वी और जो ज्ञान पर और जो ज्ञान ज्ञानवानों का तत्वदर्शी हूँ। ये सिद्ध बाबा। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? 6251 फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ माता जी, यही है आपका रोल नंबर। 6251। ठीक है माता जी। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं, बताइए। श्लोक बताता है ना? बताइए श्लोक बताइए माता जी। एक मिनट। कितना श्लोक बहन जी? 8वें अध्याय का 16वां। अब्रह्म भुवनो लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामु मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ? बताते।
किताब खुला नहीं है माता जी आपका? क्या क्या बहन जी? किताब खुला नहीं है क्या? हिंदी बोलना नहीं आता है बस। आपका किताब ओपन है? ओ, हे अर्जुना, हे अर्जुना, अ, ब्रह्मलोकों से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के साथ विधर्मी धर्मकांड कल्प 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 पुनः पुनः आवर्तन वाले है, किंतु है देह देह देहपाना नासिनी कुंती के पुत्र पुरुषोत्तम संगयुग में मेरे पास पहुंचा कर 21 जन्म में पहले इस देहधाम में दुखधाम में नारकीय जन्म जन्म फिर से नहीं होता। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे कि शनिवार के क्लास में ऑनलाइन जो संदेश देने का प्रोग्राम है वो अनाउंसमेंट किया था, तो वही अनाउंसमेंट, इसलिए टेस्ट के प्रश्न थोड़ा 2 मिनट के लिए रुका करके अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन उसके पहले अभी काफी समय से ये ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम हो रहा है, तो अभी जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आप में से ऐसे कितने हैं जो इस ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम में अपने संबंधी संपर्कियों को जोड़ते हैं, वो हाथ उठाइए। ऑनलाइन संदेश देने के प्रोग्राम में अपने संबंधी संपर्कियों को जोड़ते हैं, संदेश देते हैं जुड़ने के लिए, तो ऐसे हाथ उठाइए। ठीक है, वैसे क्लास में जितने जुड़े हुए हैं उस हिसाब से संख्या बहुत कम दिखने में आ रही है जो जोड़ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं हाथ उठाया है तो वो जरूर प्रयास कीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति को एक व्यक्ति, वैसे तो बाबा ने नियम ये बताया है कि 100 को बताएंगे तो एक निकलेगा, तो कम से कम यदि हम सब मिल करके, क्योंकि अभी तो ऐसी माला निकलने का समय है प्रजावर्ग वाली आत्माएं, तो यदि हम राजाएं बनना है, लंबे समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो अपने अपनी प्रजा इकट्ठा करनी है, तो संदेश देने का कार्य तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, आंखों से दिखने में नहीं आएगा, क्योंकि मायावी दुनिया की चकाचौंध ज्यादा है, तो यही लगेगा कि विनाश होने वाला नहीं है। और अव्यक्तवाणियों में तो ये बात स्पष्ट बताई है कि जब सभी विनाश से निसंकल्प हो जाएंगे, वही विनाश की डेट फिक्स है। तो इसीलिए हमें तो ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मुरलियां हम संगठन में सुनते हैं या जो भी डेली मुरलियों के क्लासेस चलते हैं, उन सब में जो स्थिति परिस्थितियां अवस्था के लिए बाबा ने बातें बताई है, उसके अनुसार तो समय बहुत कम है और हमारे पास कार्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपना स्व पुरुषार्थ, अपनी स्व की पढ़ाई, स्व चिंतन भी, और साथ में जो प्लॉट ड्रामा में संख्या तैयार होनी है, तो उनके लिए हमें प्रयास करना है। तो इसीलिए कम से कम बाबा की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें हम जितना हो सके सहयोग दे। तो जो शिव बाबा का कार्य है, बाबा ने एक मुरली में ऐसे बोला है कि शिव बाबा तो बिंदी है,
उनको अपने तो आंख नहीं है, हाथ नहीं है, वाणी नहीं है, तो साकार के द्वारा ही सहयोग लेकर के नई दुनिया बनाते, वो भी हम बच्चों के लिए। तो बाबा ने वो मुरली में ऐसे पूछा है कि क्या शिव बाबा को इस कार्य में सहयोग नहीं देंगे जो दुनिया परिवर्तन हो जाए। तो इसीलिए ही ये जो संदेश देने का ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे जरूर बहुत गंभीरता से लेकर के आप हर बार कोई नए व्यक्तियों को जोड़ने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि हर एक के कान में ये संदेश जरूर पहुंचना चाहिए कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के, जैसे इस बार जो प्रोग्राम रखा हुआ है 15 अगस्त, अर्थात वास्तविक स्वाधीनता, सच्ची स्वतंत्रता क्या है। लोग तो यही समझ रहे हैं झंडा लहराने से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन खुद जो दुखों के बंधन में है, पराधीन है, तो उसका एहसास सभी को दिलाना जरूरी है। वास्तव में असली स्वतंत्रता मनुष्य नहीं, भगवान दिलाते हैं। असली रक्षा भगवान करते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के लिए तो भक्षक है। इसीलिए ही आज कोई भी सुरक्षित नहीं है कलयुगी दुनिया में। तो असली रक्षा कैसे होगी? ऐसा कौन सा समय है जिस समय मनुष्यों को असली रक्षा की आवश्यकता है? जैसे दूसरे अध्याय में खास बोला है कि महाविनाश काल में, प्रलय काल में भी व्यथित नहीं होते हैं। तो ऐसे रक्षा के लिए, महाविनाश के समय जो हमें रक्षा चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रयास करना होगा? जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे तो नहीं चलेगा, पहले से ही उसके लिए लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि ईयर एंडिंग में जो एग्जाम होती है, उसके लिए स्टूडेंट को पूरी साल भर तैयारी करनी होती है। इसी तरह से ये सृष्टि चक्र का अंतिम समय है, तो इसके लिए जो थोड़ा समय बचा है, तो पहले से ही तैयारी करनी होगी सभी आत्माओं को। ये बात हमें सभी को एहसास जरूर दिलानी। और इसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी, ये तीनों त्योहारों को मिलकर के इस बार का ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो उसी संबंधित आप अभी से प्रयास कीजिए, अभी 3-4 दिन का समय और है। अचानक आप किसी को बोलेंगे आप जुड़ जाइए, तो समझ में नहीं आएगा। पहले से ही आप उन लोगों को मानसिक रीति से तैयार कीजिए कि क्या समझना है, क्या बताया जा रहा है, क्यों सुनना जरूरी है। तो उनको इच्छा निर्माण होगी, उत्सुकता आएगी कि हम भी ये कोई नई बात बताई जा रही है तो सुने। अभी विशेषता तो यही है कि जैसे मुरलियों में बाबा ने बताया है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो और सत्संगों में कितनी मेहनत करते, भक्ति मार्ग में कहाँ कहाँ तीर्थों में भटकते, जबकि वहां प्राप्ति कुछ भी नहीं है। कितने धक्के खाते हैं, तो भी लोग पैसा खर्च करके, समय की ताकत, धन की ताकत लगा के पूरी तरह से वहां जाकर के अपना शांति प्राप्ति के लिए तड़प रहे। तो इस बात को उन्हें कंपैरिजन करके बताना होगा कि भगवान मेहनत नहीं कराते हैं, घर बैठे बैठे ही आपको शांति प्राप्ति का मार्ग दिखाया जा रहा है। तो ऐसे कुछ नई नई बातें मुरलियों में काफी आइडिया बाबा बताते हैं। तो कुछ ना कुछ नया बता करके लोगों को उत्साह दिलाइए, ताकि वो इन बातों को सुने, समझने का प्रयास करें। तो ये भाषाओं का डिटेल और साथ में ही नंबर, वैसे नंबर नोट किया होगा, इसीलिए अभी रिपीट ना करके एक ही बार में ये सारे नंबर बताए जाएंगे और समय भी। और जो ऐप द्वारा जुड़े हैं उन्हें स्क्रीन शेयर किया हुआ है, उन्हें दिख रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अलावा हमेशा की तरह 98 वाले फोन से लिंक आप मंगा सकते हैं शेयर करने के लिए। बाकी इस बार एक नया और तरीका जो आजकल निकला हुआ है, साइंस के साधनों के द्वारा जो बढ़ते सुविधाएं है, इसी हिसाब से यहाँ कोड दिया हुआ है, स्कैनिंग कोड। तो वो कोड भी बता सकते हैं आप कि इस स्कैनिंग कोड के द्वारा भी ऐप में जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए वेबएक्स ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। और इसके अलावा
लिंक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए भी वेबएक्स ऐप फोन में, स्मार्टफोन में होना जरूरी है। और बाकी इसके अलावा डायलिंग नंबर, जो छोटे फोन से या तो डायलिंग नंबर से जुड़ने के लिए, कई बार स्मार्टफोन में अगर पुराना मॉडल वाला फोन है तो वो वेबएक्स ऐप के द्वारा जुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ही ये डायलिंग नंबर 01164800114, मीटिंग ID 251650668684। हिंदी में मीटिंग ID 251650668684 और पासवर्ड 150824। पासवर्ड इंग्लिश में 150824। और अभी भाषाएं हिंदी 15 अगस्त, हिंदी 15 अगस्त, तेलुगु 16 अगस्त, तेलुगु 16 अगस्त, कन्नड़ 17 अगस्त, कन्नड़ 17 अगस्त, मराठी 18 अगस्त, मराठी 18 अगस्त, इंग्लिश 19 अगस्त, इंग्लिश 19 अगस्त, नेपाली 20 अगस्त, नेपाली 20 अगस्त, गुजराती 21 अगस्त, गुजराती 21 अगस्त, उड़िया 22 अगस्त, उड़िया 22 अगस्त, बंगाली 23 अगस्त, बंगाली 23 अगस्त, तमिल 24 अगस्त, तमिल 24 अगस्त। इस तरह से ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम का डिटेल। और अभी हाथ सभी के फिर से नीचे किए हैं। अभी आगे के लिए, अभी तक जो हमने विभूतियों के बारे में समझा है, अभी ऐसे कितने हैं जो 10वें अध्याय की विभूतियों के बारे में बातें समझ में ना आई हो? ऐसे कोई है जिन्हें विभूति में जो 10वें अध्याय में हम समझ रहे हैं वो बात ही समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम 10वें अध्याय में? ऐसे कोई है अभी क्लास में जुड़े हुए जिन्हें 10वें अध्याय में जो बातें हमने अभी तक समझी है वो समझ में ना आई हो बातें? फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। दीदी 22,554। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दीदी बनारस से। ठीक है माता जी, क्या समझ नहीं आया आपको? दीदी जैसे ये नदियों में गंगा हो, कामधेनु, ये मतलब गायों में कामधेनु, ये मुझे नहीं समझ में आता दीदी। नहीं, मैंने उसमें क्या नहीं समझ आया ये बताइए। हाँ हाँ दीदी, जैसे हाँ वो जैसे ना कि कैसे मतलब किसी को समझाएंगे कि इस हिसाब से समझाने के तरीके से नहीं हमें समझ में आ रहा है ठीक है, विभूतियों के गंगा बारे में। किसके लिए बताया है बाबा ने, ये बताइए। नदियों में गंगा गंगा हो पतित तो ये, पावन, हाँ पतित पावनी गंगा के लिए बाबा ने बोला ना।
हाँ, तो वो जड़ पानी की नदी के लिए बोला है या किसी व्यक्ति के लिए बोला है? दुनिया में तो जल पानी के लिए बोलते हैं, और बाबा तो चैतन्य के लिए बोलते हैं ना। चैतन्य कोई आत्मा है, छोटी मम्मी के लिए ना। गंगा छोटी माँ के लिए बोलते हैं बाबा। बाबा ने गंगा। मुरली में पूछा है, गंगा इलाहाबाद से निकले या कानपुर से? छोटी माँ के लिए हाँ तो दीदी। विजय माला बोला है, ब्रह्मपुत्रा नदी बोला है। इसके लिए जो पॉइंट चला था वो सुना है आपने? गंगा या कावेरी हो, ऐसे जो श्लोक में बात आई है, इस संबंधित पॉइंट चला था। हाँ दीदी, सुनने तो हाँ, याद नहीं आ रहा है। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, अभी आपको म्यूट कर रही हूँ मैं। आपके प्रश्न का उत्तर बताएंगे। अच्छा, और इसके अलावा कोई बात है? ठीक है। बस दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। 10/28 का जो है और 29 का, वासुकी नाग और अनंत नाग हाँ जी। में अंतर। और दूसरा है पितरों में अरियमा। हम्म। और तीसरा है पवन देव, पावन कर्ताओं में पवन देव। ये हाँ, इसको इनको थोड़ा से क्लैरिफाई कर इसमें दीजिए। क्या बताया? वासुकी और अनंत नाग में क्या समझ में नहीं आया आपको? मैं तो जैसे समान लगता है, ये अंतर क्या है? सर्प। वासुकी और अनंत नाग के लिए तो ये पॉइंट में ये बात चली थी ना कि शंकर के गले में दिखाया जाता है, और अनंत नाग शेषनाग जो है विष्णु की शेष शैया पर दिखाया जाता है। और बाकी पवन कर्ताओं में वायु हूँ, तो वायु जैसे सफाई का काम करता है, तो इस संबंधी जो पॉइंट चला था, अग्निदेव सखा वायु हूँ। तो अग्नि जैसे कोई भी चीज को जला के पूरा भस्म करके सफाई करती है, शुद्धता लाती है। तो अग्नि और वायु मिलकर के इस सृष्टि को सफाई करने का काम करते हैं। बाकी उसमें चैतन्य व्यक्तित्व कौन है, तो मुरलियों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख उस समय नहीं मिला था। आगे अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है तो उसको फिर प्ले करेंगे। और ये जो आर्यमा, अरियमा। आर्यमा के लिए तो बताया था ना कि वो ज्ञान सूर्य की तरह डिटैच। आर्यमा का शब्द का अर्थ देखा था हमने। आर्यमा अर्थात जो हमेशा डिटैच रहता है। तो डिटैच सूर्य रहता है, और सूर्य को पितर मतलब सबसे पूर्वज है। दुनिया में भी ये मानते हैं कि जब सृष्टि पर कुछ नहीं था तो सबसे पहले सूर्य निकला है। तो यहाँ ज्ञान सूर्य है जो सबसे पूर्वज है, लेकिन सबसे डिटैच रहता है। और 49 मरुतो। मरुतों के लिए बताया है कि वो हवा में उड़ते रहते हैं, तो उनके लिए बताया हुआ है। तो ये विधर्मी आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उनके हिसाब से बताया है। तो उनमें मरीचि, 49 जो विधर्मी है मरुत, उनमें हाँ। मरीचि। 49 विधर्मी कैसे? 49 विधर्मी 7 × 7 ऐसे बताया ना, वो तो कई मुरलियों में क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तो उसको देखेंगे। अभी तो वैसा कोई स्पष्ट उल्लेख मुरलियों में मिला नहीं था, तो हाँ इसलिए वो जी। पॉइंट जितना मिला वैसे प्ले किया है। ठीक है। हाँ जी, ठीक। अभी आगे के लिए प्रश्न है, विभूतियों संबंधित सभी ने टॉपिक पढ़ा होगा ही। तो जो विभूतियों के बारे में प्रश्न पूछने से उत्तर दे सकते हैं, वो हाथ उठाइए। 10वें अध्याय की विभूतियों संबंधित प्रश्न पूछने पर उत्तर दे सकते हैं, वो हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन ओम अनम्यूट। शांति। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 11,241 मधुबन। उदयपुर। उदयपुर दीदी। ठीक है माता जी। आपके लिए प्रश्न है माता जी? काल चक्र की शुरुआत करने वाला कौन है? काल चक्र बाबा ये ना कालेश्वर। कालेश्वर काल चक्र की। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, धैर्य के बारे में किसका उल्लेख आया है? धैर्य के बारे में युधिष्ठिर का नाम आया हुआ है। किस कारण से उनके लिए बताया था युधिष्ठिर के लिए धैर्य है? धैर्य और क्षमा उसके लिए दोनों है। धैर्य वो धैर्यवान है। हाँ, किस हिसाब से धैर्यवान है? वो नहीं आता दीदी। अच्छा, ठीक है माता जी। कपिल मुनि के लिए क्या उल्लेख आया हुआ है? कपिल मुनि के लिए कपिल मुनि ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, एक आदमी खाओ। हेलो। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। PCR 495। कितना? 20,000। 20,495। मधुबन। सतना मधुबन। सतना। कोई भी 4 विभूतियों के नाम बताइए जो आपको याद है। 4 व्यक्ति की बहन जी। विभूति विभूति 10वें अध्याय में जो विभूतियां पढ़ी है उसमें से कोई भी 4 विभूतियों के नाम बताइए। मैंने बहन जी ये वाला पढ़ा ही नहीं। 10वां अध्याय पढ़ा ही नहीं आपने एक बार भी? एक तो अभी याद होना चाहिए। अरे याद नहीं आ रहा। ठीक है माता जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर क्या बताया? शिखरों में एवरेस्ट चोटी। उस एवरेस्ट चोटी के लिए हमने कुछ कविता मुरलियों में बताते हैं, याद है? एवरेस्ट चोटी ही अंत में बचती है, उसके लिए कुछ एक कविता आई हुई है, वो अगर याद है तो बताइए। आप याद कीजिए तब तक और किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। ठीक है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। 24526 रोल नंबर माँ डब्बगोड़ी। ठीक है हेलो। माता जी। हाँ, कपिल हाँ, मुनि का नाम कुछ किस प्रसंग में आया है? श्लोकों में 2-3 जगह आया है, जो याद है वो बताइए। ओके माँ। 26 श्लोक आया है माँ। सिद्धा नाम कपिल मुनि है अंत। कपिल मुनि माना कपिल कांपल्य नगर वासी है ना, सांख्यवेत्ता। कपिल कैसे बताए कांपल्य नगर का वासी सांख्यवेत्ता, ऐसा आया माँ उल्लेख।
और इसके अलावा मनन चिंतन सिद्धों में कपिल मुनि है ना, वो एक्चुअली बात नहीं बोली है सिद्धों में कपिल मुनि है ना। हाँ ठीक विभूति है, यहाँ सिद्धों में ये कपिल मुनि, इसके अलावा और कहीं कपिल मुनि का उल्लेख आया है? सिद्धा नाम कपिल मुनि, उसके अलावा और एक विभूति देंगे, इसके बारे में बताना है, और एक विभूति बताना है और एक इसी बताइए। संदर्भ में। हाँ? ठीक है, और एक विभूति बताइए। बस आप 2-3 नाम गिनवाइए जल्दी, समय गवाए बिना। ओके, मुझको याद नहीं आ रही है बहन जी, ठीक है, याद स्पीड में कीजिए। बताने के लिए। ठीक है, याद कीजिए, तब हाँ, तक टाइम देती हूँ। टाइम हाँ, लीजिए, लेकिन वही ओके मतलब समय नहीं जाना चाहिए किसी का भी, इसीलिए। आगे और किसी ओके का मैम, फोन ओके, मैं अनम्यूट है? थोड़ा टाइम देती हूँ। हाँ, फोन तत्वज्ञानी अनम्यूट ज्ञान है। ज्ञान बताओ, ऐसा बताइए माता ना। जी, आप हाँ, याद कीजिए, अभी इकट्ठा बताइए, तब तक किसी और का फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओके मैम, ओके। शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 27988 झारसुगुड़ा मधुबन ओडिशा। ठीक है। सामवेद का उल्लेख किस प्रसंग में आया है श्लोक में? सामवेद, वेदों में सामवेद है। और एक सामवेद का उल्लेख और भी कहीं आया था? और याद नहीं है। ठीक है। सबसे ऊंचा विजय प्राप्त करता, जय प्राप्त करताओं में किसका नाम आया है? विजय प्राप्त करने में सूरज से जिनका फोन अनम्यूट था, आपको याद आया हो तो उत्तर बताइए। हाँ दीदी, देख के बता सकता हूँ। बताइए। हाँ, जैसे 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में आया है, हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। ठीक है, बहन जी। अगली बार इसको याद करके बताइए। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ जी। छलियों का जुआ, तेजस्वियों का तेज हूँ। सिर्फ विजय के बारे में बताइए माता जी, विजय किसकी होती है? विजय एकमात्र सदा विजयी नारायण की ही होती है। ठीक है। कोई एक या दो विभूति बिना देखे बता सकते हैं? हाँ बहन जी। बताइए। सिद्धों में कपिलो मुनि है, वेदों में सामवेद है, पक्षियों में वैनतेय मयूर है। ठीक है और माता जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, शांति। हाँ, बेंगलोर से जिनका फोन अनम्यूट था, माता जी बताइए। माता जी, हेब्बा गौड़ी से जिनका फोन अनम्यूट है, उत्तर हाँ, हाँ, बताइए। हाँ बहन जी। हाँ, ये 2 श्लोकों में भी आया है माँ कपिल के बारे में, मुनियों में मैं याद हूँ, ऐसा भी आया गया है। ज्ञानवानों में तब तक ज्ञानी मैं ही हूँ, ऐसा भी ज्ञान ज्ञान बताओ हूँ 38 37 में। हाँ, ठीक है बहन जी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओके, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल। शांति ओम शांति। 8083। हेलो। कोई भी 5 विभूतियों के नाम बताइए। आदित्य में विष्णु है
और देवताओं में वासव है, और वेदों में सामवेद है, और प्राणियों का चेतना शक्ति और इंद्रिय में मन। देवताओं में वासव है, इसके लिए और कुछ बात हमने समझी थी। और दूसरा नाम वासव के लिए क्या बताया है? वासव मतलब इंद्रदेव, जो महेंद्र है, मतलब महादेव के लिए कहा जाता है। ठीक है, इंद्रदेव का कुछ कार्य बताया था पॉइंट में। इंद्रदेव क्या इंद्रदेव करते हैं? जो वर्षा बरसाते हैं, ज्ञान का वर्षा बरसाते हैं। ठीक, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पहले से ही? रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो। रोल नंबर हेलो। बताइए। हाँ जी, रोल नंबर 19751। हेलो। चित्ररथ का नाम क्यों आया है माता जी श्लोक में? चित्ररथ जो नहीं आता, चित्ररथ का नाम ठीक है, नहीं समझ याद आ रहा है। शक्ति, समझ शक्ति किसकी बोली है? समझती वो भी नहीं आ रहा है। ऋतुओं में अरे बाप रे, ऋतुओं में क्या है वो, नहीं मरा। हाथी नहीं में आ, किसका नाम आया है? हाथी में, हाथी में नहीं दीदी, मैंने ये नहीं पढ़ा। ठीक है, आपको जो याद है कोई भी 2-3 विभूति बताइए। विभूतिया आदित्यों में विष्णु है, और मरुतों में मरीच हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा, और सामवेद में वसुदेव, वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? मेरा म्यूट कर दीजिए दीदी। हाँ माता जी, हो नहीं रहा है अभी, नहीं बात कीजिए आप 2 मिनट। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर 28,322। हाँ जी। हाँ जी, चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी। हाँ जी दीदी, क्या बताऊँ? हेलो। हाँ माता जी, 1 मिनट। क्या बताना दीदी? चित्ररथ किस प्रसंग में नाम आया है? दीदी वो आया है कि गंधर्वों में चित्ररथ। ठीक है। अमृत मंथन से क्या निकला था? अमृत मंथन से अमृत ही निकला था दीदी। हाँ, कुछ 16-14 रत्न निकले बोलते हैं ना, उसमें कोई प्राणी का नाम बताया है विभूति में, जिसकी बहुत ज्यादा श्रवण होता है, क्या नाम बहुत उसका प्रसिद्ध है, ऐसे कुछ। घोड़े का नाम आया है, घोड़े का नाम बताइए। उच्चैश्रवा। ठीक है माता जी। और सर्पों में 2 जगह पे नाम आया है, वो किस प्रसंग में नाम आया? अनंत नाग आया है और एक वासुकी नाग आया है। वो तो अभी आपने बताया ही है दीदी। हाँ। एक नारायण के लिए और एक आया है शंकर के गले में, है ना वो, ऐसे अनंत नाग और एक वासुकी। नागासन ये शब्द किस प्रसंग में आया है श्लोक में? दीदी जो मयूर है, जो मोर है, जो नागों को कहा जाता है, उस प्रसंग में आया है। हाँ जी। और कुछ एक विशेषता हमने देखी थी मयूर की, क्या बताइए वो विशेषता? राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, मतलब उसमें पवित्रता है, इसलिए पवित्रता के कारण राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता देह भाज की
देहभान की पूंछ तो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसमें पवित्रता बहुत है। पवित्रता के आधार से वो ज्ञान डांस भी अच्छा करता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी पहले वैसे हाथ बहुत उठे हुए हैं। यदि आप में से ऐसे कोई है जिन्होंने पहले अध्याय का टॉपिक के लिए अभी समय बहुत जाएगा, इसलिए और किसी एक दो लोगों का फोन अनम्यूट होगा विभूतियों के हिसाब से ही। हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। 4783 वालेश्वर। आपको जितनी विभूतियां याद है वो बताइए। विभूति तो बहुत सारे हैं, लेकिन बताता हूँ। जैसे कि मतलब उनका मैं प्रैक्टिकल पार्ट धरी जो नाम है वो सहित बताइए, जो पॉइंट में हमने समझा था। पूरा पॉइंट नहीं, बस हिंट किस हिसाब से बताया है वो सेनापति में स्कंद कार्तिकेय जो 6 कृतिका से जन्म लेता है, विधर्मियों का जो हेड बनता है। और वो सरोवर में बताया सागर माने ज्ञान सागर। महर्षि में भृगु जो आगत भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और पर्वत में ये नहीं है भगवान का बात। और देवर्षि में नारद मतलब जो 3 पुर में घूमता है और वो सबको तो ज्ञान देता है, लेकिन वो भगवान का यथार्थ परिचय नहीं जानता है। नारद किन के लिए बताया है? नारद माने ज्ञान जल देने वाला, मैंने ब्रह्मा के लिए बताया था। और वो बाप का असली परिचय नहीं दे पा रहा था, लक्ष्मी बनने को स्वप्न देख रहा था। ठीक है, आगे। आगे वृक्ष में अस्वस्थ माने सृष्टि वृक्ष का बीज के बारे में बताया। गंधर्वों में चित्ररथ जो अर्थदेव है। और सिद्धों में तो कपिल मुनि के बारे में सांख्य शास्त्र का जो प्रणेता है। और गज में ऐरावत गज किसको बताया है? तो मनुष्य हाथियों में में महारथी ब्रह्मा के लिए बताया। हाँ, ब्रह्मा के लिए बताया था। मनुष्य में जो राजा बताया है विश्वनाथ शंकर को बताया। और शस्त्र में जो वज्र बताया है वो ब्रज ही, वही गांडीव है, वही शिव धनुष है, वही मकर रत्न के बारे में बताया। ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति 24348 महासमुंद। हाँ जी। अभी जैसे बताया, अभी जिनका फोन अनम्यूट हुआ था उड़ीसा से, वैसे ही आप भी जितना याद है वो बताइए, लेकिन वो किन के लिए बताया वो भी बताना होगा साथ में। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या है एडवांस नॉलेज, मुकर रथ से जो नॉलेज डिलीवर होता है। यज्ञों में आत्मिक श्रुति की मानसिक जप है। अक्षरों में अकार और एक अक्षर से ओम। वाणियों में ओम, एक अक्षर ओम। पर्वतों में हिमालय राज ब्रह्मा बाबा। और शिखरों में एवरेस्ट चोटी, ये मुकर रथ के लिए बताया। सिद्धों में कपिल मुनि, ये भी मुकर रथ। देवर्षियों में नारद, ये सप्तर नारायण जो ब्रह्मा के जो नीचे। सर्व वृक्ष में अश्वत्थ, ये तो सृष्टि वृक्ष है। वास्तव में अश्वत्थ वृक्ष किसी एक व्यक्ति के लिए बताया जाता है, वो कौन है? तो ये मुकर रथ है। हाँ जी, ठीक। बाकी 11 इंद्रियों जो मन रूपी चंचल हनुमान, ये ब्रह्मा बाबा है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति 21 से 811।
हाँ जी। ये 10वें अध्याय का 39 में जो बताएगा कि सब प्राणियों का जो अनादि पिता रूप है, वो वही बीज है, वो शिवलिंग रूप है, वो खुद भगवान मुकर्रर जो है भगवान का, वो ही हैगा। और उसके लिए ऐसा बोला कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पे लागू नहीं होती, क्योंकि तो बीज रूप है ना। और उसके योग की जो पावर है कि वो सब प्राणियों में, चराचर प्राणियों में मौजूद होती है कि दीदी। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। हाँ बताइए, बोलिए। आपको जितना याद है वो बताइए, लेकिन आदित्य प्रैक्टिकल पाठधारियों के साथ। आदित्यानाम अहम विष्णु, या 11 आदित्य है, उसमें प्रथम आदित्य जो है वो भगवान है। मरीचि नक्षत्राणाम अहम शशि, जो नक्षत्र है, सूर्य चंद्र जितने भी नक्षत्र है उसमें से प्रथम जो है वो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, वो भगवान है। और आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधों में जो वज्र है, वज्र मीन्स वो, उससे दृढ़ता में कोई नहीं है। वो वज्र को काटने के लिए वज्र ही यूज करते हैं और कोई चीज का यूज करता ही नहीं है, तो इतना दृढ़ता है, तो वो भगवान है। तो फिर ऐसे देवर्षि नारद, जो जिनकी खुद रद नहीं है, वो जहाँ पर चलते फिरते रहता है, लेकिन उनकी जो नॉलेज है वो मेरे से निकलता है। तो ऐसे मनुष्यों में जो राजा है वो मैं हूँ। गज श्रेष्ठ, गजों में, हाथियों में सबसे श्रेष्ठ ऐरावत, जो वो मैं हूँ। ऐसे पितरों में आर्यमा, आर्यमा में वो मैं हूँ। और बृहस्पति जो गुरुओं का गुरु है, वो मैं हूँ। जो मेरे से भिन्न कोई चीज नहीं है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो मेरे अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। ऐसे सब विभूति भगवान के विभूति से भरा हुआ है। भगवान खुद परम धाम में बैठा हुआ है। यही भगवान के विभूति योगों से मैंने जो समझा है। ठीक, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। अभी टाइम हो रहा है, इसीलिए आज के टेस्ट में, वैसे श्लोक सारे हम बेसिक कोर्स में 8वें अध्याय के बार बार देखते ही है, इसीलिए पहले 10वें अध्याय के लिए दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। इसमें दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। तो यम धर्मराज के लिए तो हम जानते हैं, वो वास्तव में बोला हुआ है दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए, जिसके लिए बाबा ने बताया उन्होंने बहुत प्यार दिया, लेकिन बच्चे ने उनके प्यार का नाजायज फायदा उठाया, इसीलिए वही दंड देने के अधिकारी है। तो इसमें जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं कि मैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है, अर्थात भगवान के ही कार्य को धर्मराज के द्वारा पूरा किया जाता है, इसीलिए यह विभूतियों में बताया दमनकर्ताओं का दंडाधिकार। और आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति, तो जो राजनीति है आदि नारायण की, जो पहले भी हमने देखा, वो जय है, अर्थात उनकी कभी हार नहीं होती। तो जरूर ऐसी राजनीति है उनकी, राज्य करने का तरीका, राज्य करने का जो शासन तंत्र है वो ऐसा है जिसके लिए बताया है आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति। और यह गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। मौन अर्थात कुछ भी न बोलना, अर्थात बिना बोले ही जो सारा कार्य उनका होता है। इस हिसाब से बताया कि ये जो गोप गोपिकाएं है, जो पॉइंट हमने समझा है इसमें, भगवान की याद के द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है उससे अपार खुशी चढ़ती है।
और वो खुशी बोल के दिखाने की बात नहीं है, तो चेहरे पर ही वो खुशी की झलक आती है। तो जिन्होंने भी मन बुद्धि से भगवान से संबंध जोड़ा है वो गोप गोपी। अब मन बुद्धि से संबंध जोड़ा है तो वो दिखाई तो किसी को देता नहीं, इसीलिए बताया गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों का मौन हूँ, अर्थात बिना बोले ही जो बात प्रत्यक्ष होती है। और पृथ्वी व्याधि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा हूँ। तो तत्वों के बारे में जो बताने वाले हैं उनमें शिव बाबा ही ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी। अभी 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस श्लोक में दो बातें समझी थे हमने। एक तो ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। श्लोकों में यह प्रसंग चल रहा है कि जो अव्यभिचारी याद से मुझे प्राप्त होते हैं, ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म तक पहुंचते हैं, तो उनका फिर नारकीय लोक में दोबारा जन्म नहीं होता है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो स्वर्ग है 21 जन्मों के लिए और दूसरा है 2500 वर्ष वाला नरक। तो जो भगवान के पास पहुंचते हैं वो 21 जन्मों तक स्वर्ग भोगते हैं पहले और फिर नरक में आते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात बताई कि ये जो स्वर्ग नरक का चक्र है वो चलते ही रहता है, अर्थात परम धाम से सृष्टि पर आना फिर वापिस सृष्टि से परम धाम जाना, ये सर्कल चलते ही रहता है। इसके लिए बताया ब्रह्मलोक से सभी स्वर्ग और नरकों के 7 विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तो ये श्लोक दो प्रकार से बताया जा सकता है। एक तो जो भगवान के पास पहुंचते हैं वो वापिस नरकीय दुनिया में नहीं आते और सृष्टि चक्र का आवर्तन होता है। और इसके अलावा 17वां श्लोक द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम अहरेत ब्रह्मणो विदु एतेषां प्रमाणम रात्रिम ते अहोरात्र विदोजन। तो ये श्लोक बताया कि जो सृष्टि 5000 वर्ष की है उस प्रसंग में समझाया जा सकता है कि सृष्टि 2500 वर्ष स्वर्ग और 2500 वर्ष नरक इस तरह से होता है। और इसके अलावा इस श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात आई है, जो ज्ञान प्रकाश युक्त दिन स्वर्ग है वो उत्तरायण मार्ग 2500 वर्ष का और नरक अर्थात ही दक्षिणायन मार्ग जो राक्षसों का मार्ग माना जाता है। तो नरक में राक्षसों के वास या शुरुआत हो जाती है तो द्वापर कलयुगी नारकीय विधर्मियों वाली रात्रि है। और इन दोनों बातों को जो जानते हैं वो एडवांस ब्राह्मण जन दिन और रात्रि दोनों के जानकार है, अर्थात स्वर्ग और नरक 5000 वर्ष की सृष्टि के जानकार है। और 18वां श्लोक जो है ये विशेषतः परम धाम के लिए कि सभी आत्माएं सृष्टि चक्र के अंत में परम धाम जाती ही है, उसके बारे में ये श्लोक है। अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्रयन्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तो दिन आने पर अर्थात स्वर्ग में सभी अव्यक्त धाम से नीचे आते हैं और रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में लीन हो जाते हैं। यहाँ जैसे 17वां श्लोक जो है इसमें जैसे दुनिया में ये लोग बहुत सारे साधु संत ये बताते हैं कि सृष्टि लाखों वर्ष की है, कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। तो इन लोगों को ये गीता का श्लोक बताया जा सकता है कि भगवत गीता में तो लाखों वर्ष की कोई बात नहीं आई है, यहाँ तो सृष्टि काल जो बताया हुआ है वो केवल 5000 वर्ष का बताया हुआ है। अब इसमें ये बात भी है कि जो भक्ति मार्ग वाली गीता का किताब है उसमें तो श्लोक अलग है, उसमें वो केवल सहस्र युग पर्यंतम अहरेत ब्रह्मणो विदु ऐसे उल्लेख आया है, तो उन्होंने तो सिर्फ 1000 वर्ष बताए।
लेकिन इसमें बेसिक को समझते समय यदि आपको याद होगा, एक हरिवंश पुराण का उल्लेख हमने देखा था, जिसमें जो शिव बाबा का लिखा हुआ शोध ग्रंथ है उसमें इस हरिवंश पुराण का उल्लेख लिया हुआ है कि कलयुग जो है अपनी 200 वर्ष की संध्या के साथ 1000 वर्ष का है। मतलब वो 1200 1250 वर्ष हो गया। वैसे उस गिनती में 1200 वर्ष है। तो इस हिसाब से ही जब कलयुग 1250 वर्ष या 1200 वर्ष लगभग बताया हुआ है, तो बाकी युग भी उसी प्रमाण होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि सृष्टि चक्र में जो स्वस्तिक दिखाया जाता है वो 4 समान भागों में बटे हुए हैं। तो एक युग अगर 1250 वर्ष का है तो बाकी युग भी इसी तरह से है। तो कलयुग और द्वापर युग मिलकर 2500 वर्ष और सतयुग और त्रेता युग मिलकर 2500 वर्ष। तो इस हिसाब से मतलब एक ही बार में सारी बात स्पष्ट उल्लेख तो मिलता नहीं, तो 2-3 बातों को इकट्ठा करके फिर हमें इस बात को स्पष्ट करना होगा। तो ये बात क्लियर करने के हिसाब से ये श्लोक चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ ये प्रसंग क्लियर किया। और बाकी जो 18वां श्लोक है, इसमें जो बात आती है कि परम धाम से आत्माएं स्वर्ग आने पर नीचे आते हैं और फिर रात्रि अंत में 7 अरब की संख्या में सारे ही लीन हो जाते हैं। तो परम धाम से आने जाने की जो बात है वो इस श्लोक में बताई जा सकती है। अब इसमें जैसे कि भक्ति मार्गीय लोग इस तरफ सोचते हैं कि कोई कोई साधु सन्यासी पूरी तरह से मुक्त हो गए, ऐसे बोला जाता है, तो उनको भी ये बात स्पष्ट की जा सकती है। जैसे गीता में बताया है कि स्वर्ग आने पर सभी नीचे आते हैं और रात्रि अंत में सब जाते हैं। तो इस अनुसार बीच में कोई भी परम धाम में, मुक्ति धाम में नहीं जा सकता। वो इसी सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में आते रहते, क्योंकि जब तक भगवान हमें आकर के परम धाम न ले जाए तब तक कोई जा नहीं सकता। जिससे 9वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, मयाध्यक्षणे प्रकृति, तो इसमें जो उल्लेख आया है कि भगवान की अध्यक्षता में सृष्टि परिवर्तित होती है, तो उसी समय सबको परम धाम ले जाया जाता है। तो जो भी बात बताते हैं उसमें अलग अलग रेफरेंस देकर बताने होंगे इस हिसाब से, क्योंकि अगर हम एक ही श्लोक को पकड़ के बताएंगे तो फट से कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।